Namaskar dosto, welcome to our YouTube channel Reignite Studies. Here our aim to reignite your passion for learning. In today's video we are going to discuss the fundamental rights from article 23 to 32. इससे पास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स को दो पार्ट्स के अंदर। ये फंडामेंटल राइट्स की है पार्ट 3 वीडियो। बाकी के दो पार्ट आप हमारे YouTube चैनल रीइग्नाइट स्टडीज पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या आपको पसंद आता है द वे ऑफ टीचिंग तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए मिनट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 23 की। हमने अभी तक फंडामेंटल राइट्स जो डिस्कस किए हैं, हमने दो फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, द सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम। अब हम आते हैं थर्ड फंडामेंटल राइट पे और जिसका नाम है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मीनिंग शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हिंदी की मैं बात करूं तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये भी एक मौलिक अधिकार है। इट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 23 टू 24। तो अब देखते हैं आर्टिकल 23 क्या कहता है। आर्टिकल 23 इज ऑल अबाउट इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। इट प्रोहिबिट्स traffic in human beings, beggar and other similar forms of forced labor and other similar forms of forced labor। तो ये है आर्टिकल 23। बेसिकली आर्टिकल 23 डील्स करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर से। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पेपर में यही पूछा जाता है। आर्टिकल 23 और 24 में ज्यादातर कंफ्यूजन होती है। तो आर्टिकल 23 किससे डील करता है? तो आर्टिकल 23 डील करता है फोर्स्ड लेबर से। इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग एक्ट लेके आई, जैसे बाउंडेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट आया 1976 में, मिनिमम वेज एक्ट आया 1948 के अंदर, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आया 1970 में, जिनको अब मर्ज कर दिया गया है लेबर कोड के अंदर। इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट आया 1976 में। ये सारे अब मर्ज कर दिए गए हैं लेबर कोड्स में, 4 लेबर कोड के अंदर। यहां पे टर्म बैगर को डिफाइन है। बैगर का मतलब क्या होता है? बैगर मींस कंपल्सरी वर्क विदाउट रिन्यूमरेशन। बिना पैसे के अगर आप कोई कंपल्सरी वर्क कर रहे हैं उसी को बैगर बोला गया है। और जो टर्म है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, उनके अंदर क्या चीजें इंक्लूडेड है? तो टर्म ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। देखो मैन भी इंक्लूडेड है, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। Immoral traffic in women and children, including prostitution. The word prostitution is also included in this. देवदासी प्रथा, slavery। और इन सब के लिए हमारे पास एक एक्ट पार्लियामेंट ने एक्ट भी एनेक्ट किया जिसका नाम था इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। तो ये था आर्टिकल 23 जो मैंने आपको बताया। अब आर्टिकल 23 के ऊपर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। स्टेट इंपोज कर सकता है कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। फॉर एग्जांपल स्टेट बता सकता है कि फॉर सर्टेन जो मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस इज मैंडेटरी फॉर विच इज नॉट बाउंड टू पे। आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। However, in imposing such service, the state is not permitted to make any discrimination। जब सर्विस ऐसी इंपोज करेगा तो स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं लेके आ सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, रेस और क्लास। देखिए अब इसके अंदर हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 15 के अंदर 5 ग्राउंड्स थे, 4 या 5 ग्राउंड्स थे। आर्टिकल 16 में उससे एक ज्यादा ग्राउंड था। आर्टिकल 23 के अंदर जो ग्राउंड्स हैं वो टोटल 4 ग्राउंड है। इस जो कंपल्सरी वर्क अगर स्टेट कोई इंपोज करता है रिस्ट्रिक्शंस वगैरह तो वहां पे टोटल 4 ग्राउंड्स हैं। वो 4 ग्राउंड क्या है? वो है रिलीजियन, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इन बेसिस पे, रेस, कैस्ट और क्लास। इन 4 ग्राउंड्स के अलावा स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट और किसी ग्राउंड पे कर सकता बट इन 4 ग्राउंड्स पे नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं आर्टिकल
24 की। आर्टिकल 24 डील करता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। इट प्रोहिबिट्स द employment of children below the age of 14 ईयर्स। अब इसमें ध्यान देना, एज है 14 ईयर से नीचे। कभी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि 18 साल से कम उम्र या 16 साल से कम उम्र या 12 साल, नहीं जी, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बैन किया गया है। इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हैजार्डस एक्टिविटीज, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवे एक्सेट्रा, बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। जैसे ऐसे छोटे बच्चे क्या नाम है, टीवी सीरियल्स वगैरह या मूवीज में काम कर सकते हैं जहां पे कोई ऐसी चीज है नहीं। बट इसको भी इनेक्ट करने के लिए, आर्टिकल 24 को भी इनेक्ट करने के लिए हम लेके आए हैं चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, जिसमें चाइल्ड लेबर और इन सबको डिफाइन किया गया है। चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। तो ये था राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। ये दोनों आर्टिकल्स हमने अभी देखे। अब चाइल्ड लेबर जो एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट भी हुआ है 2016 में, इवन इन द 2020 अराउंड 20 और 19 इसमें तब भी अमेंडमेंट हुआ है। तो यू शुड गो बाय दिस एक्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ईपीएफओ एग्जाम स्पेशली। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एचपीएससी और यूपीएससी, बट फॉर ईपीएफओ इट इज मैंडेटरी दैट यू शुड नो दिस थिंग। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पे। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब इसके अंदर आर्टिकल जो है वो 25 है, आर्टिकल 25 के बाद आर्टिकल 26 है, 27 है एंड 28 है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोला गया है इसको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो है आपका आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 डील करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, practice and propagation of religion. It says that all persons, remember all persons, I just write down the important points. All persons are equally entitled to freedom of conscience, freedom of conscience and right to, and the right to freely profess, practice and propagate religion। तो ये है आर्टिकल 25। आई रिपीट, आर्टिकल 25 says that all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess and practice and propagate religion। तो इसके अंदर आपका राइट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, फ्री राइट टू प्रोफेस है कि वन कैन ओपनली और फेयरली प्रोफेस एनी प्रोफेशन इन मैटर ऑफ रिलीजियन, वन कैन प्रैक्टिस एनी वर्चू, एनी वर्शिप और रिचुअल्स और सेरेमनीज
एक्सेट्रा, वन कैन प्रोपगेट देयर ऑन रिलीजियन। तो आर्टिकल 25 की जो मेन चीज है, आर नॉट ओनली रिलीजियस बिलीव बट रिलीजियस प्रैक्टिस भी इनके अंदर इंक्लूडेड है। ये खाली रिलीजियस बिलीव्स को इंक्लूड नहीं करता, ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी इंक्लूड करता है। और ये सिटीजन्स यानी कि इंडियन सिटीजन या कोई फॉरेनर आके इंडिया में करे तो उसको भी ये अधिकार है। बट इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। स्टेट कैन इंपोज सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द आर्टिकल 25 इन द मैटर ऑफ पब्लिक ऑर्डर। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। इन द मैटर ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सेकंड हेल्थ, morality, and if it is in confrontation or if it is in contradiction with other fundamental right, other FR fundamental right, तो स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है। अब हम बात करते हैं, अब आर्टिकल 25 आपने देखा, इट इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल पर्सन। तो आर्टिकल 25 इज अबाउट इंडिविजुअल पर्सन, ये किसी ग्रुप्स वगैरह के लिए नहीं है। जबकि आर्टिकल 26 को हम पढ़ेंगे तो वो एक कम्युनिटी के लिए है, एक प्रॉपर समाज के लिए है, एक सोसाइटी के लिए है। तो आइए अब हम देखते हैं आर्टिकल 26 को। ये तो है खाली 25। आई होप आपका ये पॉइंट जो है अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो अब चलते हैं आर्टिकल 26 पर, अनुच्छेद 26। इट इज ऑल अबाउट कम्युनिटी। तो एवरी रिलीजियस denomination or any of its section shall have some following rights under article 26. Every religious denomination or any section, उनके कुछ फॉलोइंग राइट है। फर्स्ट, दे कैन इंस्टैब्लिश और मेंटेन एनी इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। वो कोई भी क्या नाम है इंस्टीट्यूशन या कुछ ऐसी चीज़ या कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, इंस्टैब्लिश कर सकते हैं। दे कैन मैनेज देयर ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, अपने अफेयर्स को खुद मैनेज करेंगे। वो इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। वो ऐसी प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग टू लॉ उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं जिनको मैं रेड पेन से लिखूंगा। तो पब्लिक ऑर्डर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। मोर और लेस रिस्ट्रिक्शंस आर सेम एज कंपेयर टू द आर्टिकल 25। इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस सेम है। तो ये कलेक्टिव फ्रीडम की बात करता है बेसिकली। आर्टिकल 25 जहां इंडिविजुअलिस्टिक फ्रीडम की बात करता था, तो ये एक कलेक्टिव फ्रीडम की बात करता है। आर्टिकल 26 बात करता है किसकी? कलेक्टिव फ्रीडम की। तो आपको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, कलेक्टिव फ्रीडम की बात करता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रिलीजियस डिनोमिनेशन जो वर्ड है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बोला बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। जब भी मैं ये चीज बोलता हूं ना, कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट, तो इस चीज पे ध्यान दिया करो आप, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होगा। पहली चीज तो वो होगा कि उसके जो फॉलोअर्स हैं उनका सिस्टम ऑफ बिलीफ सेम हो, राइट, अलग नहीं हो, उनका एक कॉमन नेम हो, उनका एक प्रॉपर कॉमन नेम हो। दे शुड बी डिजिग्नेटेड बाय ए डिस्टिंक्ट नेम, ऐसा नाम जैसे रामकृष्ण मिशन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये रिलीजियस डिनोमिनेशन में आ सकता है, ठीक, बट औरबिंदो सोसाइटी रिलीजियस डिनोमिनेशन में नहीं आ सकती, बट रामकृष्ण मिशन या आनंद मठ मार्ग ये सब चीजें आ सकती हैं। तो आप इस चीज को समझना, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 इज ऑल अबाउट फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। जब फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजियन, तो इससे फ्रीडम मतलब आपको टैक्स नहीं देना। नो पर्सन शैल बी compelled to pay any tax for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। कोई भी आदमी टैक्स नहीं देगा। अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताऊं तो स्टेट जो है वो टैक्स इंपोज नहीं कर सकती ऐसी चीजों पे, और स्टेट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजियन। स्टेट हज बोर्ड बना सकती है, स्टेट कावड़ यात्रा के टाइम पे ऊपर से फूल वर्षा कर सकती है, तो ये स्टेट के पास राइट है, स्टेट ऐसा कर सकती है। बट स्टेट ऐसा फेवर नहीं करेगी एक सिंगल रिलीजियन को फेवर करे,
ठीक, दिस प्रोविजन प्रोबिट्स ओनली लेवी ऑफ ए टैक्स एंड नॉट ए फीस। आप फीस कलेक्ट कर सकते हो बट आप टैक्स नहीं ले सकते। मंदिर में दर्शन के लिए ऐसी चीजें स्टेट कर सकता है बट आप टैक्स नहीं ले सकते, बात को आप समझिएगा। तो ये है आर्टिकल 27। अब बात करते हैं आज के लास्ट आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 28 की, क्योंकि देखो जितना थोड़ा थोड़ा होगा उतना बेटर होगा। तो इसकी जो क्लास होगी वो आपको यूट्यूब पे पोस्ट मिल जाएगी। फंडामेंटल राइट्स तो सारे ही आपको मिल जाएंगे जहां से आप प्रिपेयर कर पाओगे। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 28 की। इसके अंदर क्या है भाई कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल प्रोवाइड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वोली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। तो फ्रीडम, आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा सकते हो, मतलब कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप दे सकते हो जो वोली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड, जो स्टेट फंड से मेंटेन नहीं हो रहा है बेसिकली। तो 4 टाइप के इंस्टीट्यूशंस को बताया गया आर्टिकल 28 के अंदर। आर्टिकल 28 के अंदर कितने टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बताया गया है? 4। देखिए अब 4 क्या इंस्टीट्यूशंस हैं। एक तो वो इंस्टीट्यूशन होंगे जिनको फुल्ली स्टेट फंड मेंटेन करता है, यानी कि सरकार से ग्रांट जिनको मिलती है पूर्ण रूप से। एक वो होंगे जिनको स्टेट एडमिनिस्टर करता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के हाथ में है बट उनको मेंटेन किसी ट्रस्ट ने किया है, उसको बनाया किसी ट्रस्ट वगैरह ने है। एक वो होते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट से, जो रिकॉग्निशन जिनको मिलता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, जिनको स्टेट से रिकॉग्निशन मिला है। और फोर्थ वो होते हैं जिनको एड मिलती है, एड मिलती है स्टेट से, राज्य सरकार उनको एड देती है। तो जो ए है यानी कि फुली जिनको स्टेट मेंटेन करती है, तो यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, आप यहाँ पे कोई धार्मिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। जबकि जो बी है वह परमिटेड होता है पूर्ण रूप से, यहाँ पे आप धार्मिक इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। और डी, जो ये दोनों सी और डी बचे यानी कि रिकॉग्निशन बाय द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेट और एड जिनको स्टेट से मिलती है, यहाँ पे इट डिपेंड अपॉन द इंस्टीट्यूशन, इट इज वॉलंटरी बेसिस। तो आज की क्लास के अंदर हमने इसी आर्टिकल को देखा। 2 कॉन्स्टिट्यूशनल क्या नाम है फंडामेंटल राइट्स को हमने पढ़ा है, एक तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार। इससे नेक्स्ट क्लास में हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और कल्चरल और एजुकेशनल राइट उनके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आप टेलीग्राम हैंडल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हमने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है HCS के लिए, रीइग्नाइट HCS नाम से हमारा टेलीग्राम हैंडल है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। So thank you very much for being with us. Now we are ending our class here. In the next video we will discuss the 2 fundamental rights which are left and the basics related to the fundamental rights. So thank you very much.